हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में, जो कि फ्राइडे को हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए गए थे। और इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जा रही है कि मंडे को शायद इसका शेयर नीचे गिरेगा। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये शेयर नीचे जा सकता है, और क्या ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसको खरीदने की, या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। अब अगर हम इनके सितंबर क्वार्टर के नंबर देखें तो इनकी जो सेल्स है वो 46,867 करोड़ रही। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो ये 16.8% बढ़ी। और अगर हम इसमें से करेंसी का इम्पैक्ट हटा दें तो ये 15.5% के आसपास बढ़ा। और पिछले क्वार्टर में भी ये 45,411 करोड़ था, जहां से बढ़त देखी गई। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 7,504 करोड़ था, जो कि बढ़ के 9,653 करोड़ हो गया। तो इसमें भी 14.1% का इंक्रीज देखा गया, और पिछले क्वार्टर से भी ये बढ़ा। और डिविडेंड कंपनी ने 7 रुपए का डिक्लेयर किया है। अगर आप 14 अक्टूबर को आपके अकाउंट में शेयर्स हैं तो आपको 7 रुपए का डिविडेंड भी मिलेगा। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग ये मान रहे हैं कि इन्होंने एनालिस्ट के एस्टीमेट को मिस किया है। तो अगर हम डिस्कस करें तो सीएनबीसी टीवी 18 का एक पोल था। उन्होंने जो इसका रेवेन्यू बताया था या एस्टिमेट किया था वो 47,466 करोड़ था, जहां से ये थोड़ा सा कम रहा। और प्रॉफिट भी 9,731 करोड़ था, और इनका 9,653 करोड़ आया। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन को मिस किया है, जो कि करंट शेयर प्राइस में बेक्ड इन है। तो यहां से थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करें तो वो 25.60% का इनका मार्जिन रहा, 25.60, जो कि एनालिस्ट के हिसाब से 26.05% वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वहां पे भी थोड़ी सी कमी देखी गई। और इनके अगर मार्जिन की बात करें तो पिछले क्वार्टर से 0.1% बढ़े हैं, लेकिन पिछले साल से 0.6% घटे हैं। और इसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो एडीआर में भी देखा गया। टीसीएस का एडीआर तो डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है, लेकिन इन्फोसिस का जो एडीआर यूएस में लिस्ट है उसमें 3.69% की गिरावट देखी गई ये नंबर आने के बाद। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद टीसीएस के शेयर में कल प्राइस दिखेगा, रादर सारे आईटी शेयर्स में थोड़ा सा दबाव दिखने की उम्मीद है। तो ये शेयर कल हो सकता है कि 3 से 4% नीचे भी जा सकता है। तो अब अगर हम ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें, जो कि इस रिजल्ट के आने के बाद उन्होंने अपने टारगेट को रिवाइज किया है, तो सबसे कम टारगेट एमके दे रहा है 3700 रुपए का। और सबसे ज्यादा टारगेट शेयर खान की तरफ से आ रहा है 4400 रुपए का। तो अगर हम इनकी एवरेज लगाएं तो ये आती है 4070 के आसपास, जो कि आईडीबीआई कैपिटल का टारगेट भी है 4072। तो ऑन एन एवरेज 4070 टारगेट आ रहा है। और अगर आप उनके हिसाब से प्रोज देखें कंपनी के, तो कंपनी राइटली पोजीशंड है, जो कि इंडस्ट्री में ग्रोथ दिख रही है आईटी सेक्टर में, उसके लिए राइटली पोजीशंड है। इनकी डिमांड बहुत स्ट्रांग है, हेल्दी पाइपलाइन है इनकी डील्स की। इसके अलावा इनका जो प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो है बहुत ही सॉलिड है, और इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज तो अमेजिंग है। इसके अलावा अब से जैसे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हट रही हैं तो ये लोग इनके बिजनेस के लिए ट्रैवल करने लगेंगे। उसके अलावा ये नई टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि आगे इनको ग्रोथ को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और वहीं अगर कॉन्स की बात करें तो इन्होंने एनालिस्ट के एस्टीमेट को मिस किया है। लगातार ये दूसरा क्वार्टर है जिसमें इन्होंने मिस किया है। और इनका वैल्यूएशन अभी बहुत हाई हो रखा है इनके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। तो उससे थोड़ा सा स्टॉक में दबाव दिख सकता है। और उसके अलावा जो एट्रीशन आईटी इंडस्ट्री में ओवरऑल एट्रीशन बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि टीसीएस में 11.9% है और बेस्ट है इनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले में, लेकिन फिर भी एक एट्रीशन एक समस्या है। और इसके अलावा जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो कि कोविड की वजह से रुका हुआ था, जैसे ट्रैवल हो गया, फैसिलिटी एक्सपेंसेस हो गए, तो वो अब धीरे धीरे बढ़ेगा, तो इनके मार्जिन पे प्रेशर पड़ेगा। तो अब अगर बात करें कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए, तो अगर हम इसकी पास परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने एक साल में 39% की रिटर्न दी है, और 2021 में भी 37% के आसपास की रिटर्न दी है। और पिछले एक वीक में रिजल्ट की उम्मीद में इसका शेयर लगभग 5.5% तक भागा है। और अगर हम टिकर टेप के एनालिस्ट की देखें तो वो एवरेज प्राइस 3905 देते हैं, और इस टाइम शेयर प्राइस 3935 है, तो एवरेज के आसपास चल रहा है।
हायर साइड पे वो 4700 बोलते हैं और लोअर साइड पे 2895। और अगर हम इनके पीयर्स एनालिसिस को देखें तो टीसीएस मार्केट कैपिटलाइजेशन में तो सबसे बड़ी कंपनी है ही आईटी में, भारत की भी दूसरे नंबर की कंपनी है। लेकिन इनके अगर पी रेशो और पीबी रेशो को देखेंगे तो उसमें वैल्यूएशन इनका बहुत ज्यादा हाई लगता है कंपैरेटिवली, अगर हम इनके पीयर्स के साथ कंपेयर करें। तो उसमें टेक महिंद्रा, एचसीएल और विप्रो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। लेकिन इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी वहीं पे आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा है, तो वही रीजन है कि इनका वैल्यूएशन हाई है, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। तो अगर मेरी ओपिनियन मानी जाए, अगर इस शेयर में 3-4% की गिरावट आती है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप किसी भी गिरावट पे इसको ले सकते हैं मेरी ओपिनियन में। लेकिन अगर आप बहुत ही सेफ चलना चाहते हैं तो मुझे लगता है अगर ये शेयर आपको 3650 से 3700 के बीच में मिलता है कुछ करेक्शन आने के बाद, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और अपनी फर्दर रिसर्च के बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।